लाठियों से गोलियों से डरने वाले नहीं हैं। ये जो मोदी सरकार है या जो उत्तर प्रदेश की योगी की सरकार है, इनसे हम डरते नहीं हैं। हमारे लोग तो पैदल चल के आ रहे हैं, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और सहारनपुर, अम्बेडकर नगर, अयोध्या से ट्रेन से भी आ रहे हैं, बाई बस आ रहे हैं, बाई अपने साधन से भी आ रहे हैं और साइकिल से भी आ रहे हैं। वीडियो आपने देखा होगा, सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। तो हमारे लोगों की ताकत देखिए कि जो इतनी बड़ी मतलब 700 800 किलोमीटर से साइकिल से चल के आ रहे हैं। उनके पास बन गया, उनके पास खोने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन हमारे पास खोने के लिए कुछ नहीं है, हमारे पास बनाने के लिए बहुत कुछ है। तो हम बना देंगे पूरा। कल दिल्ली के जंतर मंतर पर हजारों की संख्या में भीम आर्मी के कार्यकर्ता पहुंचेंगे और भीम आर्मी के जो चीफ हैं चंद्रशेखर आजाद, वे भी कल दिल्ली के जंतर मंतर पहुंचेंगे, क्योंकि 28 जून को जिस तरीके से चंद्रशेखर आजाद के ऊपर हमला हुआ था और चंद्रशेखर आजाद ने सरकार से गुहार लगाई थी कि उन्हें Z+ की सिक्योरिटी मुहैया करवाई जाए, लेकिन सरकार ने इनकार कर दिया। सरकार के एक मंत्री का बयान आता है कि चंद्रशेखर आजाद जैसे लोगों को सुरक्षा मुहैया यूपी सरकार नहीं करवाएगी और चंद्रशेखर के जो तमाम कार्यकर्ता हैं, भीम आर्मी के जो कार्यकर्ता हैं, वे लोग अपना दम दिखाने के लिए कल दिल्ली के जंतर मंतर पहुंच रहे हैं। मेरे साथ भीम आर्मी के कार्यकर्ता मौजूद हैं। ये उत्तर प्रदेश के अम्बेडकर नगर जिले से चल करके आए हैं। तो क्या लगता है, आप लोग आंदोलन करेंगे, आप लोग अपनी ताकत दिखाएंगे तो सरकार मान जाएगी, सरकार सुरक्षा दे देगी? देखिए, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया। सबसे पहले तो मान्यवर साहब ने एक बात कहा था कि मान्यवर साहब ने कहा था कि अगर आपकी लड़ाई संसद में ना हो, विधानसभा में ना हो, तो रास्ते जाम कर दो। तो हम लोगों ने तैयारी किया है कि अब हम लोग हमारी लड़ाई अगर संसद में, विधानसभा में नहीं उठाई जा रही है, तो हम रास्ता जाम करेंगे और हमने दिल्ली का जंतर मंतर अब भर के दिखाएंगे और पूरा ताकत दिखाएंगे कि सरकार को कि हमारी ताकत क्या है। और लोकतंत्र में जनता के आगे किसी की चलती नहीं है, सरकार को झुकना पड़ता है। आज जिस तरीके से हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय चंद्रशेखर आज़ाद जी के ऊपर जानलेवा हमला हुआ है, ये बहुत ही निंदनीय है। हम लोग सरकार से मांग कर रहे हैं लगातार कि इनके पीछे किसका हाथ है, कौन लोगों ने गोली चलवाई है, कौन लोगों ने मारने का, कौन से लोग हैं, सवाल ये भी है। कौन, आपको क्या लगता है? क्योंकि यूपी की पुलिस ने 4 आरोपी को अरेस्ट किया, इसके साथ ही एक आरोपी था जो लगातार सोशल मीडिया पर लिख रहा था, उसको गिरफ्तार कर लिया। वो सारे ठाकुर हैं, इसमें कहने में कोई भी जो है कि गुरेज नहीं है, कोई भी शक नहीं है कि ठाकुर नहीं थे। सब लोग ठाकुर समाज से आते हैं, क्षत्रिय हैं और लोग समर्थन मिल रहा है। जी, यही तो हमारा ये है कि हम पूरी भीम आर्मी, चंद्रशेखर आज़ाद जी और पूरी राष्ट्रीय कार्यकारिणी, पूरा समाज जानना चाहता है कि चंद्रशेखर आज़ाद को मारना क्यों चाहते हैं। क्या दिक्कत है चंद्रशेखर आज़ाद से कि चंद्रशेखर आज़ाद समाज की बात ना उठाएं, चंद्रशेखर दलितों, शोषितों, वंचितों की बात ना करें, चंद्रशेखर आज़ाद समाज के लिए लड़ाई न लड़ें। लगातार एट्रोसिटी का मामला होता रहता है, वहाँ पे वो पहुँचते रहते हैं। चंद्रशेखर आज़ाद जी एक दमदार नेता हैं, अपनी आवाज़ को बड़ी मुखरता से रखते हैं, किसी से डरते नहीं हैं। तो लगता है लोगों की चंद्रशेखर आज़ाद की अगर आवाज़ दबा दिया जाएगा तो हम इस जो बहुजन समाज है, जो शोषित वंचित समाज, उस समाज की आवाज़ को दबा ले जाएंगे। तो अब इनकी बस की बात नहीं है। लेकिन आप लोग जिस रास्ते पर चल रहे हैं, उनके पास पुलिस है, तिहाड़ जेल बगल में है, ज़्यादा उत्पात मचाएंगे जेल भेज दिया जाएगा। चिल्लाते रहिए, चीखते रहिए, कुछ नहीं होने वाला है। नहीं, ऐसा नहीं है। हम लोग बाबा साहब अम्बेडकर का बनाया हुआ संविधान है, हम संवैधानिक ढंग से अपना आंदोलन करेंगे। हम किसी प्रकार कोई उत्पात, किसी ऐसा नहीं है। हम लोकतंत्र में सबकी क्या नाम गुंडागर्दी नहीं चलेगी, यहाँ संविधान की चलेगी और संविधान में सबको आज़ादी है अपनी बात रखने की, अपने आंदोलन करने की। आज़ादी तो बात रखने की है, लेकिन चंद्रशेखर आज़ाद आवाज़ ही रख रहे थे ना। और आरोपियों ने साफ तौर पे कहा कि चंद्रशेखर आज़ाद के ऊपर इसलिए हमला हुआ क्योंकि वे बहुजन समाज की बात कर रहे थे और ये बातें उनको अच्छी नहीं लगती हैं। यही तो मैं आपसे बताया कि ये इनका अब चलेगा कुछ नहीं। अब हम लोग अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं। अब बहुत जल्द हम लोग विधानसभाओं में आएंगे, बहुत जल्द हम लोग सभाओं में आएंगे और हम लोग ऐसा कुछ करेंगे कि ये लोग जो हमारे नेता को मारना चाह रहे हैं या हमारे लोगों को मारना चाह रहे हैं, ये हमारे खुद फैन हो जाएंगे। सरकार तो सीरियस आपको लेती ही नहीं है साहब। सरकार सीरियस लेगी। अब हमारी जो यूनिटी है, अब दिखाएंगे हम अपनी ताकत। और जब तक हमारे लोग इकट्ठा नहीं हो जाते हैं, जब तक बहुजन समाज नहीं बना लेते हैं, जो हमारा माननीय काशीराम साहब का सपना था कि बहुजन समाज बना के इस देश में शासन सत्ता स्थापित की जाए, उस शासन सत्ता को स्थापित भी करेंगे। बस हमारा संघर्ष जारी है। जी, अगर मान लीजिए आप लोगों के ऊपर वाटर कैनन का इस्तेमाल किया जाता है या
डराया जाता है कि देखिए दिल्ली पुलिस के हजारों जवान वहां पर मौजूद हैं, पूरे इलाके को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। क्या ऑप्शन है आपके पास दूसरा? देखिए, बहुजन समाज का जो दिल है ना, बहुत बड़ा है, और हम लोग अपने दिल को छोटा करके नहीं आए, बहुत बड़ा करके आए हैं। मार खा लेंगे आप लोग? हम लोग डरते नहीं हैं? लाठियों से, गोलियों से डरने वाले नहीं हैं। ये जो मोदी सरकार है या जो उत्तर प्रदेश की योगी की सरकार है, इनसे हम डरते नहीं हैं। हम लोग कई बार जेल जा चुके हैं, बहुत लाठियां भी खाए हैं। मैं खुद 3-3 बार जेल गया हूं, और मेरे को फर्जी सारे मुकदमे हैं। मुझे जेल से और उनके क्या नाम है, सरकारी महकमे से डर नहीं लगता है। हम लोग लड़ाई लड़ेंगे और पूरा अंतः लड़ेंगे जब तक हमें न्याय नहीं मिलता, जब तक हमारे लोगों को स्वाभिमान सम्मान की लड़ाई में जब तक उनको न्याय नहीं मिल जाता है, तब तक हम लोग लड़ते रहेंगे। कितने लोग आ रहे हैं? लोग तो अब आप कल देखेंगे खुद। हमें तो लगता है कि लाखों से ज़्यादा भीड़ होने वाली है। जी, लाखों ज्यादा भीड़ होने वाली है। और इसके साथ ही बहुजन समाज के जो लोग हैं वे सरकार की लाठियों से, डंडों से, जेल से, पुलिस से, प्रशासन से नहीं डरते हैं। वे लोग अपने समाज की आवाज को बड़े ही मुखरता के साथ बुलंद करते हैं, समाज की आवाज को उठाते हैं, जिससे उनके समाज के लोगों को इंसाफ मिल सके। और वैसे भी तमाम जो बहुजन समाज के नेता हैं, जिसमें राजेंद्र पाल गौतम आते हैं, पूर्व मंत्री दिल्ली सरकार के, उन्होंने साफ तौर पे कहा कि बहुजन समाज के जो नेता है, वो चाहे किसी भी पार्टी में हो, सबको आना चाहिए दिल्ली के जंतर मंतर पर और ये बता देना चाहिए कि देखिए बहुजनों में कितनी ताकत है, बहुजनों में कितनी यूनिटी है, और बहुजन जो चाहे बहुजन वो काम कर सकता है। और ये जो मनुवादी सरकार है, मनुवादी विचारधारा सरकार है, बहुजन समाज जिस दिन ठान लेगा उसी दिन इस सरकार को उठा करके फेंक देगा। तो कैसे लोग आ रहे हैं? ट्रेन से, बस से, जहाज से? हर तरीके से आ रहे हैं। हमारे लोग तो पैदल चल के आ रहे हैं, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और सहारनपुर, अम्बेडकर नगर, अयोध्या से ट्रेन से भी आ रहे हैं, बाई बस आ रहे हैं, बाई अपने साधन से भी आ रहे हैं, और साइकिल से भी आ रहे हैं। वीडियो आपने देखा होगा, सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। तो हमारे लोगों की ताकत देखिए कि जो इतनी बड़ी, मतलब 700-800 800 किलोमीटर से साइकिल से चल के आ रहे हैं, पैदल चल के आ रहे हैं। मेहनत क्यों कर रहे हैं? बोल दीजिए चंद्रशेखर आजाद से, ना बोलें क्यों? समाज की आवाज ना उठाएं, सारा मामला खत्म हो जाएगा, हो सकता है सिक्योरिटी भी मिल जाए उनको। नहीं, हम अपनी आवाज़ उठाएंगे, और तब तक उठाएंगे जब तक हमारे लोगों के लिए जो स्वाभिमान की लड़ाई है, स्वाभिमान की लड़ाई को जब तक हम अपने लोगों को सुरक्षित नहीं कर लेते हैं, उनके हक अधिकार को सुरक्षित नहीं कर लेते, तब तक लड़ते रहेंगे हम। तमाम लोग कह रहे हैं कि आपकी हिम्मत नहीं थी कि आप लोग यूपी को जाम कर सकें। दिल्ली जो है वो देश की राजधानी है। आप लोगों को लगता है कि दिल्ली बहुत सेफ है, यहाँ कुछ होने वाला नहीं है, और अपनी आवाज़ को बुलंद करेंगे, क्योंकि बगल में संसद भवन है, बगल में प्रधानमंत्री कार्यालय है, बगल में राष्ट्रपति भवन है। हमने तो यहाँ पे एक वो हुआ था, हमारा सेमिनार हुआ था अभी हमारी पार्टी का। तो हमने, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने 9 अक्टूबर को लखनऊ के अंदर एक बहुत बड़ी रैली करने का हमने वो किया है। हम दिखाएंगे, जो लोग कहते हैं कि लखनऊ के अंदर इनको भीड़ नहीं कर पाएंगे, उत्तर प्रदेश के अंदर भीड़ नहीं कर पाएंगे, उस दिन दिखाएंगे कि हमने भोपाल में जितनी बड़ी रैली करके दिखाई ना, उससे भी कहीं बड़ी ताकत रैली हम दिखाएंगे लखनऊ में, और तब लोगों को पता चलेगा कि हमारी यूपी में कितनी बड़ी ताकत है। अभी तो हम लोग शुरुआत किए हैं, अब रास्ता बनाने का है, रास्ता बन रहा है, लेकिन जिनके पास बन गया उनके पास खोने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन हमारे पास खोने के लिए कुछ नहीं है, हमारे पास बनाने के लिए बहुत कुछ है। तो हम बना देंगे पूरा, और हम आने वाले समय में इस देश पे राज करेंगे, हमारा समाज राज करेगा। अपने समाज को हम, जो लोग, हमारे लोग विधानसभाओं में नहीं हैं, लोकसभाओं में नहीं हैं, या सरकारी महकमे में नहीं हैं, या बड़े बड़े पोस्टों पे नहीं हैं, यूनिवर्सिटियों में नहीं हैं, तो हर जगह पर हमारे लोग होंगे। आज जिस तरीके से योगी जी की सरकार है या मोदी की सरकार है, प्राइवेटाइजेशन के नाम पर, आउटसोर्सिंग के नाम पर उन्हीं लोग अपने लोगों को भर रहे हैं। हमारे लोगों को नौकरियों से निकाला जा रहा है प्राइवेट का, और उनको किसी प्रकार कोई सुविधा नहीं मिली। मेन जो है डिमांड क्या है आप लोगों की? हमारी देखिए, आज की जो रैली है, कल की जो रैली है, इस रैली में हमारी 3 मांगे हैं जो प्रमुखता से हम लोग मांग रहे हैं। कौन सी? हमारी एक तो है कि जो भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी के ऊपर हमला हुआ, उस हमले में जो क्या नाम है आरोपी हैं, उनका नार्को टेस्ट किया जाए और CBI जांच हो। तीसरा जो है, उनको Z+ की सुरक्षा प्रदान करी जाए। हम लोगों को 3 मांग को लेकर जो है वहाँ पे संवैधानिक ढंग से आंदोलन कर रहे हैं। किसी ऐसा कोई उग्र आंदोलन नहीं है, हमारा संवैधानिक आंदोलन है। हम संवैधानिक ढंग से अपनी बात को रखेंगे जंतर मंतर पर, और इस देश को, इस समाज को और इस सरकार को दिखाएंगे कि हमारी क्या ताकत है। बिल्कुल, सरकार को, समाज को, देश को दिखाएंगे हमारी क्या ताकत है।
और नेशनल दस्तक लगातार बहुजनों की आवाज़ को बुलंद करता है। तो नेशनल दस्तक भी आपसे अपील करता है कि आप लोग जहां भी हैं, देश के जिस भी कोने में हैं, आप लोग कल दिल्ली के जंतर मंतर पहुंचिए और दिखा दीजिए बहुजनों की ताकत क्या है और बहुजनों में कितनी यूनिटी है, जिससे जो सरकार है कम से कम सरकार खौफ खाए कि देखिए बहुजन अगर एकजुट हो गए तो जाहिर सी बात है तानाशाही सरकार को बहुजन समाज उखाड़ करके फेंक सकता है। आप जहां से भी देख रहे हैं, यूपी, एमपी, बिहार या जो है मध्य प्रदेश या फिर जो है राजस्थान, छत्तीसगढ़, आप लोग दिल्ली आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, आप लोग कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। कैमरा पर्सन बॉबी के साथ मैं नवीन कुमार नंदन, नेशनल दस्तक, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।